दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलन करना सीखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप आराम से रासायनिक समीकरण संतुलन करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों क्या है प्रश्न, पहला है H2O प्लस Cl2, इसको बोलते हैं क्या, रिएक्शन का सिंबल है, ठीक है। तो HCl बन जाता है। तो ये जो समीकरण है क्या संतुलन है, तो इसको हमको संतुलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो संतुलन कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिए। फिर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर लिख लीजिए। दो गो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऐसे दो गो बॉक्स बनाइए। उसके बाद क्या, यह को ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर क्या कर किए हम लोग, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन लिखे, क्लोरीन है क्लोरीन लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना गो है, दो गो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो लिखे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। क्लोरीन कितना है, दो गो, तो क्लोरीन भी दो गो लिखे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स में इधर वाला लिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक गो है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक गो है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर एक है, तो एक को दो कैसे बना सकते हैं, एक को दो बना सकते हैं दो से गुना करके। यहाँ पर भी है क्लोरीन दो गो, तो यहाँ पर है एक गो, इसको दो कैसे बना सकते हैं, दो से गुना करके। यानी अगर हम लोग जो एक वाला पोर्शन है इसमें दो का गुना कर देते हैं तो सेम टू सेम इधर जितना ये है हाइड्रोजन होगा, इधर भी उतना हाइड्रोजन होगा, इधर जितना क्लोरीन है उधर भी उतना क्लोरीन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना वाला बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टू, तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर टू लिखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन तो टू हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन एक ही रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू तो यहाँ पर ये पूरा सेंस ही अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाला इक्वल कर लेते हैं ना, इक्वल बराबर करने के लिए जो गुना करना पड़ता है वो लिखते हैं हम लोग आगे। दोस्तों ये रहा हम लोग का एकदम पूरा पूरा एकदम पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है, रिएक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान देना है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या किए हम लोग, यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लिखना है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दिए, ठीक है। उसके बाद आप बॉक्स बनाइए। अगर ये तीन गो रिएक्शन रहे, एलिमेंट रहे तो तीन का बॉक्स बनेगा, दो गो रहे तो दो गो का बॉक्स बनेगा। यहाँ पर सोडियम कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक गो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो गो, तो यहाँ पर दो गो लिखना है, ठीक है। और फिर इधर वाला जो बॉक्स है वो ये वाला को लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम कितना है, दो, तो यहाँ पर सोडियम को हो गया दो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका एक गो, तो यहाँ पर एक गो लिखिए। दोस्तों क्या ये वैलेंस है, आप खुद बताइए। यहाँ पर सोडियम एक गो है, यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक गो है, यानी वैलेंस्ड नहीं है। तो वैलेंस्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो सोडियम है इसमें सोडियम का दो से गुना करेंगे। तो यहाँ पर दो से गुना करेंगे तो सोडियम हो गया दो गो, ये भी हो गया दो गो, ठीक है। तो हम लोग पहले इधर गुना किए, हम लोग किस में, पहले वाला चीज़ में गुना किए, पहले वाला पार्ट में। तो यहाँ पर दो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो सोडियम हो गया दो गो, यहाँ पर भी हो गया सोडियम दो गो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ऑक्सीजन कितना गो, दो गो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक गो, इसलिए यहाँ पर भी देना पड़ा। यहाँ पर अगर दो दे दिए हम लोग तो देखिए अब सोडियम हो गया चार गो, ऑक्सीजन हो गया दो गो। कैसे हुआ सोडियम चार गो, यहाँ पर दो गो हुआ और आगे का दो, सोडियम हो गया चार गो और ऑक्सीजन हो गया दो गो। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो वैलेंस ठीक हो गया, लेकिन अब सोडियम बदल गया, तो सोडियम को चार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दो से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर दो मत दीजिए, आगे ही चार कर दीजिए। दोस्तों ये हो गया पूरा वैलेंस्ड। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, जो पूरा वैलेंस्ड है ये है आपका पूरा वैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों क्या है, यहाँ पर लोहा है Fe, तो Fe लिखना है। क्या है H, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखिए। ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीजन, तीन गो एलिमेंट है इसलिए तीन गो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और 2 गो कॉलम तो ये 100% आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते। अब बताइए यहाँ पर कितना गो ये है लोहा है, एक ही गो है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एक गो, तो एक गो लिखिए। हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो 2 गो लिखिए। ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है मतलब एक है। अब यहाँ पर बताइए, अब लोहा यहाँ पर कितना है 3 गो, तो यहाँ पर 3 गो। ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो लिखना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना गो है 2 गो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो देना है। इतना दूर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब अगर ध्यान देंगे नहीं देंगे तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, 100%, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 गो लोहा है, इधर है 1 गो, जिसको 3 कैसे बनाएंगे 3 से गुना करके। तो हम लोग पहले पार्ट में गुना किए, तो यहाँ पर पहले पार्ट में 3 का गुना कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, माने मतलब हो गया। ये जो लोहा वाला तत्व है उसका जो हम लोग का बैलेंस करना था वो कंप्लीट कर लिए। अब क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन यहाँ का 2 है, यहाँ का 2 है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 गो, यहाँ पर 1 गो है, यानी इसको 4 बनाना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर 4 बना लेंगे, इधर तो नहीं लिख सकते हैं, लिखना होगा तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 8 गो हो गया, हाइड्रोजन 8 गो हो गया, तो अब तो बहुत डेंजर वाला बात हो गया। हाइड्रोजन 8 गो, यहाँ पर आपका लोहा 3 गो, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको 4 गो लगाना पड़ेगा। अब देखिए पूरा सब बैलेंस है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, लोहा 3 गो, यहाँ लोहा 3 गो, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है 2 और 4 8, यहाँ है 2 4 8, सही है। ऑक्सीजन कितना 4 गो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 गो। तो दोस्तों ये पूरा बैलेंस्ड है। आई होप आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।